ठीक है, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने जो भी कर रहे थे हम दोबारा रिवाइज करेंगे, वो ढंग से हो नहीं पा रहा था। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट की बात कर रहे थे। एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, सब लोग शीट पे आ जाना। हाँ जी, चैट में मैं आपको शीट का लिंक भेज रहा हूँ। ओके, देखो, हम लोग डिस्कस क्या क्या कर चुके हैं, एक बार फटाफट अपन रिवाइज करेंगे। हाँ जी, सर्च इंजन अपन लोगों ने ये एआईओ एसईओ तो देख ही लिया था। उसके बाद कीवर्ड प्लेसमेंट अपन ने देखा था, एआईओ एसईओ के सारे पॉइंटर्स देखे थे। और फिर उसके बाद अपन लोगों ने देखा था आपका क्विलबॉट, आर्टिकल रीराइटर, ग्रामरली, डुप्ली चेकर, ये सारे टूल्स देखे थे। लास्ट लास्ट में हम लोग सोशल स्निपेट्स देख रहे थे, लेकिन ढंग से हो नहीं पाया था। एक बार फटाफट अपन लोग सबसे पहले सोशल स्निपेट डिसाइड को देखेंगे कि सोशल स्निपेट होता क्या है। देखो, आप अपनी, ठीक है ना, किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो एक बार बता दो यार। ऑल सॉर्टेड, आगे मैं बढ़ूं, शुरू करूं? ठीक है, सर एक मिनट, मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रही हूँ, इधर से हट रही हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। देखो, आपका सोशल स्निपेट क्या होगा, आप म्यूट कर लेना, मालिनी जी, म्यूट कर लेना। हाँ जी, आपको अपना आर्टिकल, हम लोगों ने लिखा है अपना आर्टिकल, मालिनी एडमिट, ये मेरा आर्टिकल है, बेस्ट फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी ईयर 2024। ठीक है जी, इंडियन आर्मी, ये जोरावर ने लिखा है, द पिलर स्ट्रेंथ ऑफ हेरिटेज। चलो ये ले लेता हूं मैं, ये वाला आर्टिकल लिखा है जोरावर ने। जोरावर, बढ़िया काम कर रहे हैं आप, नाइस, इंडियन आर्मी सोल्जर, थैंक यू सर। अच्छा काम कर रहे हो यार। मेरे को पता ही नहीं था, कब डाला है आपने ये आर्टिकल? 23 कल डाला था? कल डाला सर। अच्छा हाँ, कल यस संडे सर। था। मैं यार, मेरे को ना एक बार ग्रुप पे लिंक शेयर करना, मैं फ्री में देखूंगा जब मैं फ्री हूंगा ना, तो मैं देखना चाहता हूँ। और ना एक चीज और बता दे रहा हूँ जराबर, इसको ना एकदम एंड में मत लगाया करो। ये जो लिंक है ना आपका, कहाँ गए जराबर, आवाज आ रही है? हाँ सर, यही है सर। इसको ना एकदम एंड में मत लगाया करो, लिंक को बीच में कहीं प्लेस करा करो, ठीक है? ओके सर। हाँ, एकदम एंड में वो ऑड लग रहा है। बाकी लोग भी, मालिनी जी आप भी थोड़ा लिखना शुरू कर दीजिए, बहुत बढ़िया कंटेंट लिख रहे हैं। ठीक है, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तब तक समझ नहीं पाएंगे आप। चलिए, देखो अब ये आर्टिकल लिखा है अपन ने, थैंक यू, ये लिखा है अपन लोगों ने। और मैं पता है क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसको शेयर करूंगा फेसबुक पर। फेसबुक पर मैं इस आर्टिकल को करूंगा कंट्रोल सी, फेसबुक पर गया, यहां पर पूछ रहा है व्हाट्स इन योर माइंड, मैं इसको करूंगा यहां पर पेस्ट। और यहां पर ये बढ़िया सा मेरा जो आर्टिकल है, वो इसका रिजल्ट यहां पर आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है ना? देखो होता क्या है गाइस, हम लोग अपने आर्टिकल्स को सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, लिंक इंस्टाग्राम की स्टोरी पे जाके करेंगे, फेसबुक की वॉल पर जाकर करेंगे, और ट्विटर पे जाके करेंगे। मैं अभी इन्हीं 3 प्लेटफॉर्म की बात करूंगा, लिंक्डइन विंक्डइन की भी बात नहीं करूंगा मैं, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। ठीक है जी, तो होता क्या है, मेरा जो पोस्ट है ना, सुंदर दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, तभी तो पब्लिक उस पर क्लिक करेगी, है ना? तो जो मेरा रिजल्ट, ध्यान से सुनना, सोशल स्निपेट क्या चीज है? सोशल स्निपेट है हाउ योर वेबसाइट विल लुक व्हेन यू शेयर इट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। ठीक है, ये तो अपना सोशल स्निपेट हो गया। और दो तरीके का सोशल स्निपेट होता है, एक होता है आपका नंबर 1 पे ओपन ग्राफ टैग। ठीक है, ओपन ग्राफ टैग जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओजी टैग। ओजी टैग किसके लिए होता है हमारा? फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए। दोनों ही हमारी, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों किसकी हैं? कंपनी का ओनर कौन है? मेटा। मेटा की है ये दोनों, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो इनके लिए हम एक टैग क्रिएट करते हैं, बस। वो टैग दोनों पे काम कर जाता है, इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी। दूसरा जो टैग होता है, दूसरे टैग का नाम है हमारा, उसको हम बोलते हैं ट्विटर कार्ड, TWITTER, ट्विटर कार्ड। ठीक है, ट्विटर कार्ड नाम से समझ में आ रहा है कि जो मैं लिंक ट्विटर पे शेयर करूंगा, वो कैसा दिख रहा है, वो किस प्रकार दिख रहा है, ये अपन ट्विटर कार्ड में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया सोशल स्निपेट क्या होता है। किसी को नहीं समझ में आया तो पहले पूछो मेरे से, फिर मैं बता दूंगा।
ठीक है, इधर आता हूं मैं डैशबोर्ड पे, इसी वाले आर्टिकल में जाता हूँ, इंडियन आर्मी सोल्जर वाला जो आर्टिकल लिखा है ना जोरावर ने, ऑल पोस्ट पर गया, ये आ रहा है इंडियन आर्मी सोल्जर, इस पर गए, आपको इसे करेंगे डिसमिस, ये मैं प्लगइन ही हटा दूंगा, बार बार डिस्टर्ब करता है। सबसे नीचे आता हूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सोशल, सोशल पे जाना है, ये आ रहा है आपका फेसबुक है और एक्स, एक्स का मतलब होता है ट्विटर, फेसबुक और ट्विटर दोनों के सोशल स्निपेट अपन यहीं से क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर आप जाओगे, इस जगह पर आप जाओगे फेसबुक पे, सबसे पहले डालोगे फेसबुक टाइटल, फेसबुक टाइटल क्या होगा, अरे भाई जो अपन फेसबुक, फेसबुक कहाँ गया, ये रहा, यहां पर दिखेगा ना ये, अभी तो क्या दिख रहा है, इंडियन आर्मी सोल्जर प्रमोटिंग पीस थ्रू अनवेवरिंग, आगे भी कुछ लिखा होगा मेरे ख्याल में, थ्रू, अच्छा इसने ये नीचे लिखा है, आपने मेटा टाइटल होगा ये शायद, है ना, अनवेवरिंग, यार ये आधा लिखा हुआ है आपने, अनवेवरिंग के आगे भी कुछ आएगा, अधूरा सेंटेंस है जोरावर, अरे ऐसे आधा से, ज्यादा हो रहे थे ना, इस वजह से मैंने थोड़ा आधा नहीं लिखते भाई, समझ रहे हो, उस हिसाब से उसे चेंज करो, आधा सेंट थ्रू अनवेवरिंग, क्या अनवेवरिंग, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करो, ठीक है जी। चलो यही चीज है, सोशल पे गए, मैं इसको यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, फेसबुक टाइटल, यहाँ पर लिखता हूँ अमेजिंग, नहीं कुछ और लिख देते हैं, हर चीज में अमेजिंग लिखने लग गया हूँ आजकल, इंडियन आर्मी सोल्जर, ठीक है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, फेसबुक पर ये वाला टाइटल लिखेगा, नीचे आता हूँ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में मैं लिखता हूँ कि वी ऑल, ऐसे ही मैं रैंडम कुछ भी लिख रहा हूँ अभी, वी ऑल हैव हर्ड द वेलर, वेलर की स्पेलिंग शायद एल ओ आर ही होती है, एल ओ यू आर होती है, मुझे नहीं मालूम, वी ओ एल ओ आर, क्या लिख दिया मैंने, वेलर, वी ए एल ओ यू आर, आप ठीक है, सॉरी, हाँ ये होता है वेलर की स्पेलिंग, वी ऑल हैव, बड़ा होता है वेलर एंड करेज ऑफ इंडियन आर्मी सोल्जर्स, ठीक है, ऐसे करके मैं कुछ भी यहाँ पर लिखूंगा, मेरे पास अभी मैं टाइम नहीं लगा रहा सोचने में, टाइम लगता है सोचने में, तो आपको यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, फेसबुक का टाइटल लिखना है, और इमेज सोर्स पे जाना है, यहाँ से आप, अगर मैं इसको चूज करूंगा ना, तो फेसबुक पे पता है कौन सी इमेज दिखेगी, जो आपकी फीचर्ड इमेज है, मैं चेंज करके कस्टम इमेज पे जाता हूँ, अपलोड इमेज पे जाता हूँ, यहाँ पर आप कोई दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लेना, अपलोड पे जाना, कोई दूसरी इमेज आप सेलेक्ट कर लेना, अभी फीचर्ड इमेज मेरे ख्याल में ये लग रही है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये या इमेज से भी लगी हुई है ना, तो यहाँ पर सारी चीजें फ्रेश होंगी, जोरावर आपके लिए और सब लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो आपकी फीचर्ड इमेज लगी है ना, चेंज करना, दूसरी लगाना, जो आपने देखो, जो आपने ध्यान से सुनना, जो आपने H1 लिया है, H1 को आप मेटा टाइटल मत लगाना, और जो आपने मेटा टाइटल लिया है उसको आप फेसबुक का टाइटल मत बनाना, सब नया होना चाहिए, जितना ज्यादा नया होगा उतना ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है, हम इसीलिए सारी चीजें फ्रेश रखेंगे, फेसबुक टाइटल अलग, डिस्क्रिप्शन अलग, फेसबुक इमेज अपलोड पे गया, कोई भी इमेज आप बढ़िया सी अपलोड कर लेना, ये आपका एक इमेज, अभी मैं फिलहाल के लिए चलो आपको दिखाने के लिए मैं कुछ कर ही लेता हूँ, इंडियन आर्मी जैसा कुछ पड़ी है क्या अपने पास, इंडियन आर्मी तो नहीं है, अभी मैं इंडियन क्रिकेट टीम ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, बस समझने के लिए ले रहा हूँ, ये देखो ऐसा कुछ बुरा सा ही लग रहा है यार, हटा ही देता हूँ, आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडिया, तो दूसरी इमेज लगा ही लेते हैं, जब आपने इतना अच्छा आर्टिकल लिखा है ना, तो मैं उसको इस प्रकार खराब नहीं करना चाहता, ये इमेज ले लेते हैं, बढ़िया इमेज लग रही है, इस इमेज पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब पे गए, सेव किया इमेज को, AVIF फाइल है यार, ये सेव नहीं होगी, मतलब अपलोड नहीं होगी शायद, ये ले लेते हैं, राइट क्लिक,
ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये बड़ी छोटी इमेज है, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये जेपेग इमेज है, सेव किया, इधर गए, इस इमेज को करता हूँ मैं डिलीट। डिलीट किया, अपलोड पे गया, इस इमेज को यहीं से ड्रैग कर लेते हैं फिलहाल तो। इमेज हैज बीन ड्रैग्ड, इधर गया, ये देखो ऐसा कुछ देखेगा। इंडियन आर्मी सोल्जर्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी, वी ऑल हैव हर्ड द वेलर एंड करेज ऑफ इंडियन आर्मी सोल्जर्स। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रैंडम जिब्रिश लिख दिए, अभी मैं इसको हटा देता हूँ इस जिब्रिश को, ठीक है। लेट्स रीड अबाउट देम मोर, ये लिख दिया मैंने, ठीक है जी। अब ये आपका एक ओजी टैग बन गया है, ओजी टैग, ओपन ग्राफ टैग। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे ऐसा दिखेगा गाइस, समझ गए? ऐसा कुछ दिखेगा ये ओजी टैग। स्क्रीनशॉट इसका मैं ले लेता हूं, आपकी शीट पर यहां लगा देता हूं। ये आ गया, ठीक है। अब अगला आता है आपका ट्विटर कार्ड। ये रहा बगल में एक्स, ट्विटर, इधर गया। हाँ जी बोलिए। सर ये व्हाट्सएप पे भी अब शेयर करेंगे तो ऐसे दिखेगा, क्योंकि व्हाट्सएप भी तो मेटा का ही है। फीचर इमेज नहीं दिखेगी, स्टेटस पे लगाओगे तो दिख जाएगी। देखो बात मेटा की नहीं है, बात है लैंग्वेज की। वो एप्लीकेशन है बेसिकली, जो आपका जो इंस्टाग्राम और वो है ना फेसबुक, वो रिएक्ट लैंग्वेज ज्यादा यूज करते हैं, समझ रहे हो? कहाँ गए जोरावर? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। रिएक्ट का नाम सुना है? रिएक्ट का, नहीं सर, रिएक्ट एक, सुना है वैसे। कोई बात नहीं मैं बता पता देता नहीं उसका। हूँ। रिएक्ट एक कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। रिएक्ट ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करती है इन मेटा टैग्स, ओजी टैग्स को। व्हाट्सएप रिएक्ट पे नहीं लिखा हुआ, वो सिर्फ एक मैसेंजर ऐप है, समझ रहे हैं? हाँ, ये सुनिए सर। व्हाट्सएप सोशल मीडिया थोड़ी है हमारा। व्हाट्सएप तो मैसेजिंग एप्लीकेशन है, आपके फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ी कर सकते हैं आपको। चलो इधर आता हूँ, एक्स पे गया, नीचे आता हूँ। सेम आपको एक्स पे भी कुछ लिखना है, एक्स टाइटल कुछ लिखना है, अलग लिखना। मैं तो यही बोलूंगा अलग लिखना कुछ। यहाँ पे द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल इंडियन आर्मी सोल्जर्स, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। ऐसे ही आपको डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, अलग लिखना, और ऐसे ही आप इमेज सोर्स लगाएंगे। ये आपका ओजी टैग और ट्विटर कार्ड हो जाएगा। हाँ जरा, सर अपने टैग को सोशल स्निपेट में यूज करना है दोनों जगह, ट्विटर पे भी और इस पे भी, दोनों पे अपना टैग यूज करना है। दो दोनों मेन टैग, देखो। हाँ, कौन सा टैग? मेन कीवर्ड जो हमारा वो टैग ही तो है, तो अरे मेन दोनों पे यूज कीवर्ड करना टैग है नहीं ना। होता, मेन कीवर्ड आपका मेन कीवर्ड होता है बस। हाँ तो मतलब लगाना है सर, यूज करना है उसको इस हाँ पे। बिल्कुल कर दो, बिल्कुल कर दो, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक। ठीक है गाइस, अब आप लोग एक बार देख लीजिए ट्विटर और फेसबुक। फेसबुक अलग से इंस्टाग्राम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम सेम है। एक बार आप, ये हो गया आपका ट्विटर कार्ड, ठीक है। ट्विटर कार्ड और ओजी टैग, ये दोनों मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं है, कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। अगर आपको डाउट नहीं है मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मान लीजिए धर्मेंद्र जी, आपको समझ में आ रहा है क्या चीजें? आपने बीच में से ज्वाइन करा है एसईओ, समझ में आ रहा है क्या? सर अभी तो नहीं इतना समझ में आ रहा है, बाकी ठीक है, कल से जो अपन और जो टॉपिक, जो आपने जो टैग लिखना आपने बताया है, आपने ही बताया या जॉर्ज ही अपने आप से ही लिख रहे हैं? कौन सा टैग लिखना, ये आर्टिकल लिखना? जी, नहीं, ये मैंने बताया है। तो ये सब नहीं बताया गया, हमारी वेबसाइट पूरी कंप्लीट भी नहीं है। हाँ, आपका मेरे ख्याल में दूसरे ट्रेनर थे ना, बट कोई नहीं। अभी नहीं आप, हुआ उसमें तो सर कॉपी पेस्ट कर सब बताया गया तो बात। चलो ठीक है, करता हूँ मैं उसके बारे में बात। अभी आप थोड़ा देखे गए। शुरू शुरू से आपको करवाना पड़ेगा हाँ, वेबसाइट मुझे का, भी वही लग रहा है, शुरू से क्योंकि करवाना बहुत पड़ेगा। उसमें छोटा हुआ जो आप पढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल से नहीं लगा कि उनको आता है। कोई बात नहीं, मैं कराता हूँ शुरू से आपको, ठीक है। जी। ओके, अब देखो यार, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अब इसी की एक और चीज बताता हूँ, सोशल स्निपेट की।
आपके पास मान के चलो क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट आया, ठीक है, ओजी टैग यानी कि ट्विटर कार्ड और ओजी टैग सोशल स्निपेट ना बहुत जरूरी होते हैं। अगर नहीं लगे हैं ना तो आपके एसईओ स्कोर कहीं ना कहीं खराब होगा, ठीक है, एसईओ स्कोर आपका खराब होगा। तो इसको सुधारने के लिए मान के चलो क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट आपके पास आया है, आप ना चेक करेंगे कि भाई साहब ने ट्विटर कार्ड और ओजी टैग लगाए हैं कि नहीं, चेक करेंगे आप जाकर। पता है कैसे चेक करेंगे, मैं आपको वो बता देता हूँ। मान के चलो ये एक एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट है, ये तो है आपकी वेबसाइट का फ्रंट जो ऑडियंस को दिख रहा है। अगर मुझे इस वेबसाइट की कोडिंग चेक करनी है कि इस वेबसाइट की कोडिंग कहाँ है भाई, तो वो मैं कैसे चेक करूंगा पता है किसी को? मुझे इसकी कोडिंग देखनी है, कोडिंग वाले पेज पे जाना है कि इस पेज का कोड कहाँ लिखा हुआ है। एनीबडी नोज? मैं बता देता हूँ। दो ऑप्शन है, या तो आप वेबसाइट पर जाकर खाली जगह पे जाना, राइट क्लिक करना, ये आ रहा है आपका व्यू पेज सोर्स, एंटर किया, ये आ गया आपका पूरा कोडिंग, यानी कि इतनी सारी कोडिंग करी गई है भाई, इतनी सारी कोडिंग करी गई है, देख रहे हो? तब जाकर ये पेज ऐसा दिख रहा है। आया समझ में? ये पेज जो ऐसा दिख रहा है ना, शिव साहब, ठीक है, इसके द्वारा दिख रहा है। कैसे जाएंगे? कंट्रोल प्लस यू से भी निकल जाता है क्या पूरा? हाँ मैं वही वही बता रहा था, दो तरीके होते हैं पहुंचने के। या तो मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद व्यू पेज सोर्स पे जाऊंगा, अदरवाइज यहां पर शॉर्टकट लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस यू, सेम पेज आ गया। इस शॉर्टकट को याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि आगे कोडिंग जब अपन थोड़ी बहुत जब इंपॉर्टेंट काम करेंगे ना कोडिंग में चेक करने के लिए, तो ये काम आएगा। हाउ टू चेक इफ a website have social snippets active, ठीक है, मैं स्टेप लिख देता हूँ। स्टेप वन, स्टेप वन क्या है? गो टू द वेबसाइट, वेबसाइट पे जाओ, कंट्रोल यू कर दो, ये खुल जाएगा, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, गो टू द वेबसाइट, ठीक है। स्टेप टू क्या है मेरा? कंट्रोल प्लस यू। इससे क्या होगा? हमारा जो सोर्स पेज है, सोर्स पेज विल ओपन, ठीक है। अब स्टेप थ्री क्या है हमारा? स्टेप थ्री है, अब आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ से पता है क्या होता है? फाइंड वाला ऑप्शन खुल जाता है, फाइंड ऑप्शन विल ओपन। इजी सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, दिखा देता हूं। यहां पर इधर गया, आ गया इस पेज पे, कंट्रोल एफ कर दिया, ये देखो ये आ गया। यहां पर आपको पता है क्या टाइप करना है? यहां पर आप टाइप करेंगे ओ जी कोलन, ये देखो ये ऑलरेडी लगा हुआ है, इतने सारे ओजी इसने लगा रखे हैं। टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, यूआरएल है, साइट है, यानी कि इसके पे बस अपने को इतना ही चेक करना है कि हाँ ओजी टैग इसने लगा रखे हैं। तो आपको क्या टाइप करना है? सॉरी, हाँ, स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? टाइप OG कोलन, और क्या टाइप करोगे आप? एंड बिल्कुल कर मत लेना ऐसे, एंड तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। OG कोलन, चलो अलग से लिख देता हूं, नहीं तो कोई ये ना सोचे कि इसी में ही टाइप करना था। फिर टाइप करोगे आप, टाइप TWITTER, ट्विटर। दिखा देता हूं, यहां पर गया TWITT, ये देखो ट्विटर कार्ड भी लगा हुआ है। अगर ये वेबसाइट पर नहीं लगा हुआ है, ओके, अगर आपको अपीयर नहीं होता है तो उस केस में आप क्या करोगे? जैसे कि मैं और वेबसाइट पर देखूं, पर ढूंढने में टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं। अगर आपका ये अपीयर नहीं हो रहा है इस प्रकार,
ठीक है, यहाँ पर आपका 0 लिखा हुआ आ जाएगा, 0/0 ऐसे लिखा आता है आपका। ठीक है, उस केस में हम क्लाइंट का ओजी टैग, अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी है, याद रखना, देखो पहले तो मैं स्क्रीन शेयरिंग को करता हूँ स्टॉप, और आप लोगों को पहले ये फंडा क्लियर करता हूँ। अब मैं आपको जो भी बताऊंगा ना चीजें, उसी हिसाब से बताऊंगा कि क्लाइंट के लिए आपको काम करना है। ठीक है, अब देखो यार, अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी है क्लाइंट की, ठीक है, तो अपन AIO SEO करेंगे इंस्टॉल, जाएंगे सोशल पे, अपने आप क्रिएट कर देंगे, बना देंगे कुछ भी। लेकिन अगर कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनी हुई है, यानी कि डेवलपर ने अगर वेबसाइट बनाई है, तो हम डेवलपर को पकड़ेंगे। हमारा काम नहीं है कोडिंग को हाथ लगाना। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, कोडिंग अगर गलती से इधर उधर छिड़छाड़ गई ना, वेबसाइट एकदम ब्लैंक हो जाएगी, क्लाइंट जो है बिल्कुल जान को आ जाएगा। ठीक है, तो कोडिंग के लिए डेवलपर रिक्वायर्ड होता है, कोडिंग का काम हमारा नहीं होता। हम उसको पहले तो चेक करेंगे भाई ओजी टैग है कि नहीं, ट्विटर कार्ड है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम लिख के देंगे डेवलपर को कि भाई ये तो आप टाइटल लिखेंगे, ये आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और ये आप इमेज लगाएंगे, सोशल स्निपेट पूरा हम उसको प्रोवाइड करेंगे। जब वो ये काम कर देगा, हम जाके कंट्रोल F करके चेक कर देंगे, अगर आ रही है तो बढ़िया है, गुड है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। फिर से एक बार शीट पे चल लेते हैं, देख लेते हैं होता क्या है आपका सोशल स्निपेट। हाउ आवर वेबसाइट लुक व्हेन वी शेयर इट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। ठीक है, हमारी वेबसाइट दिखेगी कैसे। ओजी टैग होता है, क्या होता है ओजी टैग, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए, और ट्विटर कार्ड होता है हमारा ट्विटर के लिए। ये मैंने लिखा नहीं है, वो अंडरस्टूड सी बात है। लगाएंगे कैसे, आप लोगों को पता है, पोस्ट पे गए, सोशल पे गए, ये आ रहा फेसबुक, ये आ रहा ट्विटर, ये 3 चीज आप भर देंगे, टाइटल डिस्क्रिप्शन और इमेज। ठीक है, और ये रहा आपका ट्विटर, ट्विटर पे क्या आ रहा है, ये रहा ट्विटर, टाइटल डिस्क्रिप्शन इमेज सोर्स, ये आप ट्विटर के लिए भर देंगे। ठीक है, किसी वेबसाइट, अरे यार मेरा स्क्रीन शेयर नहीं था, पर चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को पता ही है मैं क्या बता रहा था। फिर भी एक बार चलो दोबारा शेयर करके, 1 सेकंड लगेगा दिखाने में। ये रहा, सोशल पे गए, फेसबुक और ट्विटर, ये सब आप लोगों को भर देना है। ठीक है, किसी वेबसाइट पर जाकर अपन चेक कैसे करेंगे वो भी आपको पता हो गया। पहले Ctrl+U दबाएंगे, कोडिंग में पहुंच जाएंगे वेबसाइट की आप, सोर्स पेज, उसको सोर्स पेज बोलते हैं। ठीक है, कोडिंग बोल लो, सोर्स पेज, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Ctrl+F किया, फाइंड, टाइप कर दिया OG:, अपीयर अगर हो रहा है बहुत अच्छी बात है, अपना एक काम बच गया। अपीयर नहीं हो रहा है तो आप खुद करेंगे, डेवलपर पे है तो डेवलपर को बोलेंगे, वो भाई साहब करेंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है उसमें, हम कोडिंग को टच नहीं करते। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, 1 मिनट का टाइम ले लो, 1 मिनट ले लो, एक बार देख लो आप इसको, किसी को दिक्कत आती है तो बताओ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं 6:31 पे आगे बढ़ूंगा, 6:30 हो रहे हैं अभी, 1 मिनट का टाइम ले लो आप। अच्छा, डॉक्यूमेंट तो आपके पास है ही है ना, चैट पे जाके आप देख भी सकते हो। हालांकि मुझे पता है कोई भी डॉक्यूमेंट पे नहीं है अभी राइट नाउ, मुझे दिख रहा है ऐसे ही, क्योंकि अगर आप लोग डॉक्यूमेंट पे होते तो यहाँ से अपीयर हो जाता है, इस जगह ना अपीयर हो जाता है। आप लोग अभी डॉक्यूमेंट पे नहीं है, आके एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज की मैं डेट डाल देता हूँ, 24 जून। ठीक है, साइट मैप .xml। क्या आप में से किसी को साइट मैप का नाम सुना है, किसी ने आप लोगों में से? हाँ जी, बराबर। सर साइट मैप वो
वेबसाइट को एड्रेस करने के लिए बनाते हैं, मतलब कहाँ पे क्या चीज है उसके लिए बनाते हैं साइट में। ये टॉपिक और मैंने क्रोलर के लिए भी एक तरह से। ये टॉपिक मैंने करा दिया है क्या? नहीं सर। अच्छा, आपको ऐसे ही ठीक है। काफी सिमिलर है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बाकी लोगों के लिए। धर्मेंद्र जी और मालिनी जी, आप दोनों एक बार ध्यान से सुनना कि साइट मैप होता क्या है। एक मिनट रुको उसमें। देखो, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, स्टॉप। कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका पहले। एग्जाम्पल सोचने दें, ठीक है। आप लोगों में से कोई दिल्ली का या नोएडा का है क्या? एनीवन? अच्छा, आप है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैप होता है ना, मैप, हर बिल्डिंग का एक मैप होता है, घर का भी एक मैप होता है, नक्शा पर लोग पास करवाते हैं तभी घर बनवाते हैं, है ना। अब जैसे मॉल है, मैं आपको एक मॉल का एग्जांपल देता हूँ, इसी से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, थोड़ा इजी हो जाता है समझने में समझाने में दोनों में, ठीक है जी। देखो, होगा क्या, यहाँ पर जैसे नोएडा में एक बहुत बड़ा मॉल है जिसका नाम है DLF करके नाम है उसका, DLF मॉल ऑफ इंडिया। बहुत बड़ा मॉल है वो, ठीक है। ओके, वहां पर क्या है, मान के चलो अगर आप लोगों को जाना है, कोई एक स्टोर है जैसे कि एडिडास एक ब्रांड है, अपन सब लोगों ने नाम सुना हुआ है, ठीक है। यार वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा मॉल है वो, उसमें एडिडास का स्टोर ढूंढना मतलब होता है, वो कहावत है ना, भूसे में सुई, पता नहीं ऐसे कुछ है ना, नीडले ना है अंग्रेजी में, हिंदी में ऐसे तो कुछ होता है ना, कि झाड़ में हम सुई ढूंढ रहे होते हैं। एग्जैक्टली मैं भूल गया हूँ क्या कहावत है वो बिल्कुल वही चीज है। यार हजारों हजारों आपको शॉप दिख जाएंगी वहां पर, इतने सारे फ्लोर हैं, इतनी सारी सीढ़ियां हैं, आप एक एडिडास का शोर कब तक ढूंढोगे? ये प्रॉब्लम क्या कभी किसी और ने फेस करी है, या मैं अकेला ही हूँ जो इस चीज से दुखी हूँ, है ना। ओके, एक और प्रॉब्लम है वैसे वो, है जी। एंट्री भी तो होती है ना कभी कभी, तो दो पता ही नहीं, नहीं तीन चलता। चार एंट्रियां हैं इसमें तो। अच्छा, वैसे टॉपिक से हटके एक और प्रॉब्लम है जो मैं बहुत फेस करता हूँ, जैसे जो मल्टी लेवल पार्किंग होती है, अगर आपको ये नहीं याद कि आपने किस पिलर के पास गाड़ी लगाई है ना। चलो इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। कभी आप लोगों ने कोई फेस करा हो, कभी किसी बड़े मॉल में गए हो और मल्टी लेवल में जाके अगर आपने अपनी गाड़ी कहीं पार्क करी है, और अगर आप भूल गए कि आपने कहाँ पर गाड़ी लगाई है, किस डोर से गए थे, सुबह से शाम हो जानी है, आपके पूरे जहाँ पर मॉल के सिक्योरिटी वाले हैं ना, वो सब आपके साथ साथ घूम घूम के परेशान हो जाएंगे, ठीक है। आप बार बार अपना उसका सेंटर लॉक वाला बटन दबाएंगे और उस आवाज़ को फॉलो करेंगे और होली शॉपिंग फिर, है ना। ये प्रॉब्लम मतलब काफ़ी लोग फेस कर चुके हैं। अब लेकिन होता क्या है, हर पिलर के पास एक नंबर पड़ा होता है ना, P02, है ना, ऑब्लिक जी, ग्राउंड पे है तो G1, अगर नीचे है तो LG यानी कि लोअर ग्राउंड, बेसमेंट 1 बेसमेंट 2, ऐसे करके B1 B ऐसे होता ना, ऐसे तो था पिलर 1 ऑब्लिक, हाँ, S। सर अब हम फोटो खींच के रखते हैं, कभी गए तो मैं भी मॉल कम जाते हैं, बट कभी गए तो फोटो खींच के मैं रखते खुद, क्योंकि मेरे ख्याल में आप भी कभी भुक्तभोगी हो चुकी होंगी, मैं भी भुक्तभोगी रहा हूँ इसी चीज़ का, कि प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो वो पिलर पता है क्या काम करता है, एक तरीके से वो पिलर एक मैप है ना। सेम वैसे ही मॉल के अंदर भी जब अपन जाते हैं ना, पूरे मॉल का मैप आपको मिल जाएगा। आप दुकान का नाम डालते हैं, वो आपके सामने लिख देगा कि भाई 3rd फ्लोर पे स्टोर नंबर 36 ये वाली शॉप है, ठीक है। तो वो एक तरीके का मॉल का मैप हो गया, जो आपका मॉल घूमना बहुत इजी बना देता है ना। हैं। सर अब तो मॉल में भी वो स्टैंड लगाने लगे ना, मैप्स लगाते हैं, डिस्प्ले करने लगे हैं। हाँ, मैं उसी की बता रहा हूँ, जो डिस्प्ले होता है वो टच होता है, वो टच पैड इलेक्ट्रॉनिक होता है वो, सेम बहुत सिमिलर ही होता है आपका साइट मैप डॉट एक्सएमएल। साइट मैप डॉट एक्सएमएल पता है क्या है, आपकी वेबसाइट का एक नक्शा है। देखो, अगर वो डिस्प्ले जो आप बता रहे हो, अगर मॉल के बाहर वो डिस्प्ले नहीं हो तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। सेम चीज होती है क्रॉलर के साथ। अभी तो आपने बड़ी बड़ी वेबसाइट नहीं देखी है जिसमें हजारों पेजेस होते हैं,
हजारों कैटेगरियाँ होंगी, हर पेज की हर कैटेगरी के अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी होंगी। जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आएगा, क्रॉलर देखेगा भाई यहाँ तो बिल्कुल सारी चीज़ें फैली पड़ी हुई हैं, सब कुछ बहुत मिसमैनेज्ड है, कोई मैप ही नहीं है। तो उसको क्रॉल करने में, आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने में ना उस बेचारे को बहुत प्रॉब्लम होगी। और जब क्रॉलर को प्रॉब्लम होती है ना, तो वो प्रॉब्लम आपको भी देगा। ठीक है, आपकी वेबसाइट रैंकिंग में दिक्कत आएगी। ठीक है, होता क्या है, साइट मैप समझ में आया? जोरावर जो आप बोल रहे थे कुछ सिमिलर लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ? यस सर सुनना है इनको। हाँ, अब इसीलिए हम क्या करते हैं, एक मैप क्रिएट करते हैं, उसको बोला जाता है साइट मैप। साइट मैप डॉट एक्सएमएल बोला जाता है उसको। ठीक है, XML, साइट मैप डॉट XML। वो हम अपनी वेबसाइट का साइट मैप क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पर उसको अपलोड भी करेंगे। और अपलोड करने के बाद अब जब भी क्रॉलर मेरी वेबसाइट पर आएगा, वो पहले उस मैप के पास जाएगा। मैप से वो समझ जाएगा कि भाई ये कैटेगरी है, स्पोर्ट्स कैटेगरी है। स्पोर्ट्स के अंदर 4 कैटेगरी है, क्रिकेट, सॉकर, गोल्फ और कौन सा गेम होता है, हॉकी। ठीक है, 4 कैटेगरी हैं। क्रिकेट के अंदर ये 400 आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, हॉकी के अंदर ये 300 आर्टिकल पड़े हुए हैं। तो वो उस मैप को फॉलो करेगा, फटाफट आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा और डेटा लेके चला जाएगा। ये एक स्मूथ एक्सपीरियंस एक क्रॉलर को मिलता है साइट मैप लगाने की मदद से। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे होता क्या है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। हाँ जोरावर बताओ। सर ये क्रॉलर आता कब है या फिर हमें उसको बुलाना पड़ता है क्रॉलर को? देखो, और हाँ सर बोलो। पहली बात तो ये, पहले क्रॉलर अपने आप आता है, अपने आप आएगा, वो अपनी मर्जी का मालिक है। अब जब मन होगा आ जाएगा। अगर यदि कभी वो नहीं आता है मेरी वेबसाइट पर, तो मैं उसको इनवाइट भी कर सकता हूँ। ठीक है, इनवाइट से मेरा मतलब है मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अब हम गूगल से जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, तो हम लोग प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्रॉलर प्लीज मेरी वेबसाइट पे आ जाइए, क्रॉल कर लो, काफी सारे आर्टिकल रह गए हैं। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो रिक्वेस्टिंग हम कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको जब अपन सर्च कंसोल करेंगे। ठीक है जोरावर, थैंक यू थम्स अप के लिए। तो साइट मैप की बात करते हैं। क्रॉलर वैसे तो अपने आप आएगा, नहीं आता तो हम बुला भी सकते हैं, वो अपन आगे देख लेंगे। लेकिन जब वो मेरी वेबसाइट पर आया, उसको साइट मैप मिलना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, और आपका साइट मैप मान के चलो आपने आज अपना साइट मैप क्रिएट करा है, ठीक है, और उसके बाद आपने 200-250 आर्टिकल और डाल दिए, दोबारा आपने नया साइट मैप नहीं बनाया है, तो ये गलत है। समझ रहे हो? साइट मैप आपका ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए, अपने आप उसको अपडेट करते रहना अपन लोगों को। जब अपने आप अपडेट, सॉरी, वो नहीं होता है, हम लोगों को उसको अपडेट करना पड़ता है। एकदम अपडेटेड साइट मैप होना चाहिए। अगर आपने कुछ कंटेंट डाला है, साइट मैप नया होना चाहिए उसका। ठीक है, तो अब किसी वेबसाइट का साइट मैप कब बना था, या किसी वेबसाइट पर साइट मैप है या नहीं, ये अपन पता है कैसे चेक करेंगे? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपका डोमेन, डोमेन के बाद आप लगाओगे /, यहाँ पर लिखोगे आप साइट मैप डॉट XML और कर दोगे एंटर। ये देखो, लास्ट मॉडिफाइड, ये देखो 2020 में हुआ था, 2024 में, फिर उसके बाद 2024। ठीक है, 6 मार्च 2024 में लास्ट इसका जो साइट मैप है वो हुआ था। अपनी वेबसाइट भी देख लेते हैं अपन लोग, ग्रासटेक ओपन करते हैं। grasstech.in पे गया मैं, /, sitemap.xml एंटर। ये देखो, ये आ गया साइट मैप। सॉरी, नीचे आते हैं, काफ़ी सारे साइट मैप क्रिएटेड है। अपना लेटेस्ट साइट मैप अभी क्रिएटेड नहीं है, 2024 वाला होना चाहिए, या फिर अभी शायद ये रीड नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ होगा।
वरना साइट मैप तो हमारा लेटेस्ट है, कुछ इशू है, चेक करना पड़ेगा मेरे को, अलग अलग पेजेस दिखा रहा है। ठीक है, बट अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन लोग। कुछ इशू है, लेटेस्ट साइट मैप हमारा अपडेटेड है नो डाउट। ठीक है, किसी वेबसाइट पर साइट मैप लगा है कि नहीं, अपन कैसे चेक करेंगे? स्क्रीन शेयर्ड है, यहाँ पे गया, एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, एग्जाम्पल https://www.example.com/sitemap.xml। ठीक है जी, ये इस प्रकार आप चेक करेंगे किसी वेबसाइट पे साइट मैप क्रिएटेड है भी क्या नहीं। अब अपन साइट मैप को क्रिएट कैसे करेंगे? देखो, वर्डप्रेस में साइट मैप क्रिएट करना बहुत आसान है, लेकिन जो आपकी कोडिंग के थ्रू जो वेबसाइट बनती है ना, उसमें थोड़ा टिपिकल होता है। उसमें जो डेवलपर है वो क्रिएट करता है साइट मैप, अपन नहीं करते। वो प्लगइन बना देता है अपने आप, साइट मैप क्रिएट कर लेता है, डेवलपर को इतना आता है। ठीक है, हम लोग अगर वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे जाना, AIO तो सबने डाल ही रखा है, ऑल इन वन SEO तो सबने डाला हुआ, ऑल इन वन पे गए, यहाँ पर साइड में आ रहा है आपका साइट मैप। साइट मैप पे जाना, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इनेबल साइट मैप, इसको आप करेंगे ऑन। आमतौर पे ऑटोमेटिकली साइट मैप क्रिएटेड होता है, ऑन करेंगे इसको, सेव चेंजेस का बटन दबा देंगे, बस अपना काम खत्म। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, हाउ टू क्रिएट साइट मैप। इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। हाँ जी, किसने हैंड रेज किया है बताएं? हाँ बराबर बोलो। सर ये अपडेट भी ऑटोमेटिक होता रहेगा फिर, या फिर हमें मैन्युअली कुछ करना पड़ेगा अपडेट के लिए? नो, ठीक है, AIO की जिम्मेदारी है, एकदम अपडेटेड रखेगा वो, ऑटोमेटिक। अगर कोडिंग पे नहीं, अगर कोडिंग पे बनी है, डेवलपर ने बनाई है, तो वो डेवलपर की जिम्मेदारी है, वो अपडेट करेगा। आमतौर पे वो लोग भी प्लगइन बना देते हैं, है ना। देखो, आप लोग सोचोगे, आप लोगों के दिमाग में आएगा कहीं ना कहीं, भाई अगर डेवलपर पे वेबसाइट, अगर डेवलपर ने वेबसाइट बनाई है तो फिर बड़ी सरदर्दी है ना, तो ऐसे तो हमको डेवलपर बनना चाहिए, ये थॉट आता है ना। लेकिन देखो, एक डेवलपर जो है ना, वो फिर सिवाय डेवलप वेबसाइट डेवलप करने के और कुछ नहीं करता। हमारा काम वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं है, हमारा काम है वेबसाइट को प्रमोट करना, बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, टॉप पर लेकर आना गूगल के। ये काम डेवलपर नहीं कर सकता। तो सबके काम बटे हुए हैं, हम वो वाला काम नहीं करते, वो हमारा काम नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर अपन वर्डप्रेस पे देखो, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना ना 6 महीने का प्रोसेस है। ठीक है, 3 महीने में तो अपन जॉब लगा लेते हैं और डेवलपर के लेवल की लगा देते हैं और धीरे धीरे उससे बेटर भी बन जाते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, अब हमको 6 महीने वो वेबसाइट कोडिंग में सीखने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करा, काम करना शुरू किया। ऑलराइट, तो डेवलप, पहले एक जमाना था, मुझे याद है, आप लोगों को नहीं पता होगा, जब तक वर्डप्रेस मार्केट में नहीं आया था, डेवलपर की बहुत मारा मारी थी, रैंडम कुछ भी ये लोग मतलब रेट कोट करते थे। जब से वर्डप्रेस आया तो थोड़ा सा सुकून है, अब लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, ओके, एक बार मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट। ओपन वर्डप्रेस डैशबोर्ड, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप क्या, कहाँ पे जाएंगे, AIO SEO पे जाएंगे, साइट मैप पे जाएंगे। साइट मैप के बाद आप जाएंगे, टॉगल बटन बोलते हैं इस चीज को, टॉगल बटन। ठीक है, इनेबल साइट मैप को ऑन कर देंगे, इनेबल साइट मैप ऑन कर देना इसको, बस। ठीक है जी, अब ये ऑटोमेटिकली आपका जो साइट मैप है वो क्रिएट करता रहेगा। मैं ओपन साइट मैप पे जाता हूँ, ये देखो मेरा साइट मैप जो है वो मस्त बढ़िया क्रिएटेड है, 24 जून, बोलो भाई साहब आज ही क्रिएटेड है। ठीक है, तो साइट मैप इज अपडेटेड। तो ये होता है आपका साइट मैप।
और ये होता है आपका सोशल स्निपेट। ऑलराइट, अगला टॉपिक बड़ा है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, पूरा मतलब एटलीस्ट 40 मिनट्स चाहिए, तो मैं अभी स्टार्ट नहीं करूंगा उसको। एक बार ये दोनों टॉपिक आप देखें, छोटे छोटे टॉपिक थे, दोनों ही छोटे, बहुत बड़े टॉपिक नहीं थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब करेंगे तो इंटरव्यू में आपसे साइट मैप क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या होता है साइट मैप, किस काम आता है, क्रॉलर के किस काम आएगा साइट मैप, ठीक है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, अगर डैशबोर्ड, अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट है तो क्या करोगे सर? एआई हो जाएंगे, एआई ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। अगर डेवलपर पे है तो डेवलपर क्रिएट करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, हम लोग चेक करेंगे कि हमारा अपडेटेड है कि नहीं। वो पूछेगा चेक कैसे करोगे सर? डोमेन के बाद /sitemap.xml डेट आ जाएगी, कब से अपडेटेड है वो। ठीक है जी, तो ये सब अपन लोगों ने आज के सेशन में करा है। एक सेकंड रुकिए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।